महाकवि कालिदास के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि महाकवि कालिदास के विषय में पिछली कई शताब्दियों से शोध किया जा रहा है, परंतु फिर भी कोई ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं जिनके संबंध में सभी प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वान एक मत हो सके। इसका एक कारण तो यह है कि कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया है जिससे उसके जन्म स्थान, कार्य स्थान, समय और कृतियों का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। केवल आनुमानिक अथवा किंवदंतियों के आधार पर ही कुछ बतलाया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार वे बाल्यकाल में महामूर्ख थे और जंगलों में घूमते हुए गायें चराकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराज विक्रमादित्य से असंतुष्ट कुछ विद्वानों ने उनकी एकमात्र पुत्री विद्योत्तमा के साथ उनका विवाह कराने का निश्चय इसलिए किया कि विद्योत्तमा विदुषी थी और कालिदास मूर्ख थे। सभा में ले जाकर मौन कालिदास के संकेतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाकर वे अपनी योजनाओं में सफल हो गए, परंतु एक रात्रि को उष्ट्र शब्द का सही उच्चारण नहीं करने पर पत्नी से अपमानित कालिदास योग्यता प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। भगवती काली की उपासना से कवित्व शक्ति प्राप्त कर जब पुनः घर लौटते हैं तो अनावृत कपाटम द्वारम देहि वाक्य का उच्चारण कर अपनी पत्नी को स्वयं की योग्यता का परिचय प्रस्तुत करते हैं और हठात उसे अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः कहना पड़ता है। कहा जाता है कि इसी वाक्य के तीनों शब्दों को लेकर महाकवि कालिदास ने 3 काव्यों की रचना कर डाली, जिसमें अस्ति से प्रारंभ कर कुमार संभव, कश्चित् शब्द से मेघदूत और वाग शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना उन्होंने की। एक अन्य किंवदंती के आधार पर वे लंका के राजा कुमारदास के 500 ईसा पूर्व मित्र थे, जिनकी मृत्यु वहाँ की एक वेश्या के धन के लोभ में करवा दी थी। उनकी मृत्यु लंका में हुई थी। कहा जाता है कि वहाँ आज भी कालिदास की समाधि विद्यमान है। कालिदास की रचनाएं इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं छोड़ती है जिससे उनके विषय में कोई निर्णयात्मक बात कही जा सके। कालिदास की संख्या भी 1 से लेकर 6 हो गई है, जिनमें कौन से कालिदास ने किस काव्य की रचना की थी कुछ भी पता नहीं चलता। राजशेखर ने कालिदास के विषय में लिखा है, एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास को परमिल की उपाधि से विभूषित किया गया था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग इन्हें काली का भक्त मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि कालिदास उनका जन्म नाम नहीं अपितु काली की उपासना के उपरांत ही रखा गया है। संस्कृत के कुछ एक ग्रंथ कालिदास को राजा विक्रमादित्य का मित्र मानते हैं और कुछ राजा भोज के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं। लोक में प्रसिद्ध बादशाह अकबर और बीरबल के किस्सों के साथ ही राजा भोज
और कालिदास के अनेक गल्प लोक में प्रसिद्ध है। इन्हीं कुछ किंवदंतियों के आधार पर कालिदास का जीवन वृत्त अनेक इतिहास लेखकों ने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। इनकी रचना मेघदूत को पढ़कर एक किंवदंती इस रूप में भी है कि यह रचना कालिदास ने अपनी पत्नी के वियोग में लिखी है, जिसका स्थल क्षिप्रा नदी या रामगिरी रामटेक है। कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि वे शिव भक्त और ब्राह्मण थे। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जहाँ भी अवसर आ गया है, शिव को चरित्र करने में सफल हुए हैं। अन्य देवताओं के प्रति सद्भावना रखने के कारण इन्हें आस्तिक कहा जाता है। रघुवंश और मेघदूत के अध्ययन से तो ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने समुद्र तट से लेकर हिमालय पर्वत तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया होगा। जिस राजसी ठाट बाट का वर्णन काव्य में मिलता है, मालूम होता है कि ये अनेक सुप्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण राजाओं के साथ रहे हैं। जहाँ तक उनकी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान का प्रश्न है, नहीं कहा जा सकता है कि किस ऋषि कुल अथवा विश्वविद्यालय के छात्र थे। हो सकता है वे शाकुंतल नाटक में मालिनी नदी के किनारे विद्यमान तत्कालीन किसी आश्रम के विद्यार्थी रहे हों, क्योंकि उन्होंने आश्रम का सजीव चित्रण उपस्थित किया है। उनके ग्रंथों के आलोड़न से निसंदेह यह कहा जा सकता है कि उन्हें वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। कालांतर में लोगों ने उनका नाम उपाधि के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विभिन्न किंवदंतियों के होने पर भी यह सत्य है कि कालिदास उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनकी रचनाएं अथवा उनके नाम से विख्यात अन्य रचनाएं उनकी बहुज्ञता को सिद्ध करती है।